Welcome to the Wake Up Call family, India's morning mindset unlock call where you can able to unlock your potential and grow yourself. Here I am today's speaker Kusum. Today's topic is count on yourself and we are going to explore this topic from top to down. 14 rules to increase your brain power. Okay, write it down. The first one, we can't do multitask. आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. ठीक है, मल्टीटास्किंग के साथ साथ हम लोग एक और चीज करते हैं विच इज स्विचिंग. राइट, स्विचिंग ऑन द थिंग्स. राइट, हम लोगों ने पहली कंप्लीट नहीं की. वी गेट इट बोर बाय दैट एंड हमको मजा नहीं आ रहा. वी गेट स्विच. ठीक है, अभी हम दूसरे काम पे जंप कर लेंगे. एक अटेंशन स्पैम होगा, वहां पे भी 30 मिनट का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, देन फिर वो स्विच हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग स्विचिंग करते रहते हैं काम की, जिससे एक भी काम अच्छे से नहीं हो पाता है. राइट, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टॉप स्विचिंग इन योर डेली रूटीन. मैं ये नहीं बोल रही पूरी लाइफ में, मैं बोल रही हूँ डेली रूटीन का. ठीक, सो लेट्स प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ कि हम लोग स्विचिंग करना बंद कर देंगे अभी वर्क की. Second thing is what you teach others will stay in your brain for longer. तो मैं कुछ कुछ आपको परसेंटेज बता देती हूँ कि जब हम लोग किसी को सिखाते हैं चीजों को, तो वो हमें 90% तक याद रहती है, हमारे ब्रेन के अंदर रहती है. हाउ मच परसेंटेज? 90%. ठीक है, ये परसेंटेज मैंने नहीं डिफाइन किया है, ये परसेंटेज पहले से ही डिफाइन है. ऑलराइट, ये परसेंटेज पहले से ही डिफाइन है बाय द साइंटिस्ट, बाय डूइंग देयर ओन रिसर्चेस. ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा माना गया है वो है दूसरों को सिखाने में 90% तक हमको चीजें याद रहती है. ठीक है, जो हमको स्कूल में भी बोला जाता है कि अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में आ गया तो अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में उसको सिखाओ. वाई टीचर से दैट थिंग? क्योंकि तब हमें 90% तक वो चीजें याद रहने लग जाती है. ठीक है, वी बिकेम स्टूपिड इफ वी डोंट एक्सरसाइज. ओके, मेरे पास एक पिक्चर नहीं है, बट उस पिक्चर में क्या था कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन का हर एक पार्ट एनर्जाइज हो जाता है, चीज एनर्जी से फिल हो जाता है. और जब हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा ब्रेन का सिर्फ इतना सा पार्ट ही एक्टिव रह पाता है. तो अगर हमें अपने पूरे ब्रेन का बहुत अच्छे से पोटेंशियली यूज करना है तो एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए, साथ साथ बॉडी के लिए तो अच्छी है, लेकिन ब्रेन के लिए और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी है. क्योंकि इससे हमारे जो ब्रेन का पार्टेशंस होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं एंड वो एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इफ यू आर नॉट एडेड एक्सरसाइज इन योर रूटीन, सो मेक श्योर एड इट. बिकॉज एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा ब्रेन पावर इंक्रीज होती है. एंड अगर ब्रेन सही है तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा दिन सही होगा, पूरा दिन सही होगा तो पूरा हफ्ता सही होगा, पूरा हफ्ता सही होगा तो पूरा मंथ सही होगा. तो इफ यू वांट टू करेक्ट योर ईयर्स ईयर्स ईयर्स, तो आज से हम लोगों को एक्सरसाइज हमारे मॉर्निंग रूटीन में स्टार्ट करना होगा. ठीक है, ये मैं बोल नहीं रही, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ओनली माई एडवाइस टू डू. नेक्स्ट, फोर्थ वन इज थिंकिंग विथ पेन एंड पेपर. थिंकिंग विद पेन एंड पेपर, ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जब हम लोग ठीक है, हम लोगों के माइंड में 70,000 से भी ज्यादा पर डे में थॉट्स आते हैं. ठीक है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर अलाइंड विद आवर ड्रीम्स एंड आवर गोल्स, हमको नहीं पता होता है. लेकिन अगर हम लोगों को पता करना है कि हम लोगों का जो थॉट्स है वो कितना लाइन है, तो सिर्फ हमें अपने थॉट्स को लाइन देने के लिए हमें पेन एंड पेपर यूज करना होगा. ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, हमें पता चलने लग जाएगा कि हमारे थॉट्स एक्चुअली में चल क्या रहे हैं माइंड के अंदर. जब हम लोग सोचने बैठते तो माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, रैंडमली थॉट्स 1 2 3 4 वो स्टार्ट हो जाते हैं. बट अगर आपको आपको डायरेक्शन देनी है अपने थॉट्स की, मतलब उस उन सारे थॉट्स में से कलेक्ट करना है विच वन इज गुड, तो यू हैव टू यूज पेन एंड पेपर टू गिव देम अलाइनमेंट. आधे फिफ्थ वन पॉइंट इज what you write goes in your subconscious mind. अब हमारे ब्रेन का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सोने के बाद ही एक्टिवेट होता है, या बाद में ज्यादा एक्टिवेट होता है कह सकते हैं.
ठीक है, तो हम लोग जब चीजों को राइट इट डाउन करते हैं तो वो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली चली जाती है। और जिन भी चीजों को हमें अपने माइंड में सबकॉन्शियस, आपको पता है सबकॉन्शियस एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जो हमारे सारे एक्शंस को डिफाइन करता है या एक्शंस लेने के लिए हेल्प करता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा में मतलब आपको चीजें सबकॉन्शियसली लेके जानी है तो स्टार्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स। ब्रेन एक्ट्स लाइक अ मसल्स। if you don't train your brain there will be muscles entropy। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में बोल सकते हैं या फिर पर्सनल लाइफ में, जो पर्सन एकदम एक्सरसाइज करता है, एकदम फिट एंड फाइन रहता है, वो मिड के अंदर जब एक्सरसाइज करना छोड़ देता है तो वो किस शेप में वापस से आ जाता है, उसके मसल्स किस तरीके से एंट्रोप होना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास। सेम होता है हमारे ब्रेन के साथ भी। जब हम ब्रेन हमारा एक मसल्स, ऑब्वियसली मसल्स से ही बना हुआ है और मसल्स को नीड है एक्सरसाइज करने की। अगर वो एक्सरसाइज करती है तो वो मोर स्ट्रांग होती है। ठीक है, अगर आपको भी आपके ब्रेन को मोर स्ट्रांग बनाना है तो यू हैव टू डू द एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज कैसी होगी? वो एक्सरसाइज होगी जो आपको आपके ब्रेन को सोचने पे मजबूर करे। ठीक है, कुछ ऐसी ब्रेन स्ट्रोमिंग, कुछ ऐसी बातें करना, कुछ ऐसी चीजें करना जिससे माइंड और ज्यादा शार्प हो, माइंड को वर्क करना पड़े। सिंपली बोलूं तो माइंड को वर्क करना पड़े। जितना ज्यादा माइंड वर्क करेगा उतनी ज्यादा जंग आपके हटती जाएगी। ठीक है, कई लोगों की लग जाती है ना जंग, कुछ यूज ही नहीं लेते, फ्रेश माइंड। ठीक है, तो उसको इसको इसको किस क्या करना है, इसको यूज करना है चीजों के लिए, इसको एक्सरसाइज करवानी है, इसको लर्निंग्स देनी है, इसको चैलेंजेस देने हैं। राइट, टू बीइंग अ गुड पर्सनालिटी इन योर लाइक इन माइंड। ओके, वन इज you get 70,000 thoughts per day. Focus on the right ones will make you successful। हमारे माइंड के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक, तो हमारे माइंड के अंदर 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स हमारे पर डे के अंदर आ रहे होंगे। बट उसके अंदर कितने काम के हैं और कितने नहीं, हु गोना डिफाइन? वी वी ऑल आर। ठीक है, हमें खुद को ही डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स अलाइन है, कौन से काम के, कौन से नहीं है। तो फॉर दैट यू नीड टू नो कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके, व्हाट मीन सक्सेसफुल फॉर यू। ठीक है, तो उस तरीके से हम अपने जो काम के थॉट्स हैं उनको अलग निकाल सकते हैं और जो बाकी फालतू के थॉट्स है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको निकालना या फिर कहीं नहीं करना, जस्ट वी कैन इग्नोर देम। और जो हमारे काम के हैं वी गोइंग टू फोकस ऑन दैम। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि हमारी जो ध्यान है वो सिर्फ हमारी गोल से अलाइन चीजों पे जाएगा, ना कि फालतू चीजों पे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन स्टोरेज। जब हम एक बार ब्रेन के अंदर 300 साल तक की इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। मतलब 300 मूवीज हम लोग फिक्स कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। इतना तो शायद किसी की लाइफ भी नहीं होती जितना हम लोग ब्रेन के अंदर डाल सकते हैं, माना जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारी जो न्यू सेल्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है जब हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। राइट, तो वापस से वो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वापस से इंक्रीज होना लग जाती है। बट हाँ, एक हम लिमिटेड अमाउंट ही एक बार में कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारा नहीं कि एक बार में 2.5 क्या बोलते हैं पैराबाइट भर दिए। नॉट। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है व्हेन यू टर्न ऑफ योर ब्रेन इज टर्न ऑन। व्हाट इट मीन्स कि जब आप सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जग जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई यू सी ड्रीम्स। यू नो, ऐसा नहीं होता कि जब हम लोग कोई मूवी देखते हैं या फिर कुछ ऐसा सीन होता है वो हमें रात को रिमाइंड हो रहा होता है। बहुत बार होता है ये चीजें हमारे साथ। ये वाली चीजें हमारे इसलिए हो रही है क्योंकि वो चीजें जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली जा चुकी है वो उस टाइम एक्टिवेट हो जाती है। और ब्रेन हमारी पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि हम लोग जब रात को सो रहे हो उससे पहले हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके सोए ताकि वो ही रिमाइंडर में चलती रहे और वो हमारी हेल्प करे इम्प्रूव करने के लिए। 10th.1 इज, ठीक है, तो हमें अगर ब्रेन को बहुत अच्छे से फंक्शन करवाना है, ठीक है, तो यू हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। क्योंकि हमारा ब्रेन 20% तक ऑक्सीजन कंज्यूम करता है पूरी बॉडी को अगर देखे तो। 20% जो ऑक्सीजन है वो हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है।
तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो इसलिए अगर हम लोग पानी एक प्रॉपर तरीके से रखें तो ना हमें स्ट्रेस होगा, ना हमें डिप्रेशन होगी, ना हमें नेगेटिविटी होगी, बिकॉज हमारा ऑक्सीजन लेवल वो मेंटेन रहेगा। तो फॉर दैट improve your this habit, okay? To drink water, set reminders, ठीक है? वो रिमाइंडर्स आप कहीं पे भी लगा सकते हो या फिर फोन में लगा सकते हो, तो वो रिमाइंडर आपकी हेल्प करेगा प्रॉपर ड्रिंकिंग हैबिट बनाने में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 11th पॉइंट पे। वन एंड ओनली एक्टिविटी दैट एक्टिवेट्स, stimulate and uses the entire brain is music। ठीक है, सिंपली बोलती हूँ, वन एक्टिविटी दैट इम्प्रूव योर ब्रेन इज म्यूजिक। म्यूजिक जो होता है ना वो हमें एक अलग फ्रीक्वेंसीज पे लेके चले जाते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? अलग अलग टाइप के म्यूजिक हमारा मूड को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है? कभी भी नोटिस करना, अगर हम लोग ना बहुत ज्यादा बीट वाले सॉन्ग सुन रहे होंगे तो वी आर गेटिंग सो एक्साइटेड एंड हमारी बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम सैड सॉन्ग सुन रहे होंगे तो हमारी बॉडी लो हो जाएगी एंड वी फील द सैडनेस, ठीक है? तो हम म्यूजिक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे वाइब्रेशंस पे। तो म्यूजिक सुनना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, इट्स वेरी हेल्दी फॉर आवर ब्रेन ऑल्सो। तो अगर आपको अपने मूड को चेंज करना है तो यू कैन यूज द म्यूजिक एज अ टूल, ओके, टू इम्प्रूव योर वाइब्रेशंस ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज मेल्स ब्रेन इज 10% बिगर देन फीमेल। जो लड़कों का दिमाग होता है वो 10% तक बड़ा होता है कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है? बट जो फीमेल का ब्रेन होता है वो ज्यादा वर्क करता है, इफिशिएंटली ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि उनकी जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके से बना हुआ रहता है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है हर चीज के अंदर रेदर देन बॉयज। ये मैं नहीं बोल रही, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, यू कैन यूज द गूगल टू सर्च आउट दैट, ओके? क्योंकि जो गर्ल्स की ब्रेन की जो वायरिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि वो ज्यादा इफेक्टिवली चीजों को कर सकती है, और उसकी वजह से अगर वो राइट डायरेक्शन में काम करे तो दे गॉट मोर ब्लेसिंग्स इन दैट, okay, rather than boys। Again, consume maximum energy and about 20% of the oxygen of body and can generate enough energy and can generate enough energy to power a light bulb। हमारा ब्रेन इतनी एनर्जी रखता है कि वो किसी बल्ब को भी जला सकता है, ठीक है? इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो। तो हमारा ब्रेन वो होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा, मतलब हमें अपने बॉडी पार्ट की बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए, ब्रेन की भी, क्योंकि हम मोस्टली वर्क उसी से कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है जो हमें अपने हाथ पैरों से करना होगा। आवर माइंड हेल्प्स टू गोइंग कीप गोइंग वर्किंग, राइट? तो अगर हम लोग ये चीजें इफिशिएंटली, हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं छोटी छोटी चीजों का, तो हम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, साथ में स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, ठीक है? फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर आपको कोई भी पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा हो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। Make sure sharing this, because sharing is caring for someone else, and keep the like button, hit the bell icon, subscribe this channel to get notified very soon and for the next video. So keep learning, keep exploring till that ouju.